निर्वाणी अखाड़ा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरी शंकर दास का आज राजस्थान संत संपर्क अभियान का दौरा रहेगा। इस पर हमारे राजस्थान सीनियर रिपोर्टर राधे बाबा निर्मोही से खास बातचीत। महंत गौरी शंकर दास जी आज राजस्थान के प्रवास के ऊपर ये पधारे हैं। साथ में द्वाराचार्य वैदई वल्लभ शरण जी महाराज जी भी साथ में है। अन्य साधु संतों का ये स्वरूप आज पूरे राजस्थान की व्यवस्थाओं को, साधु संतों के समाचार और उनकी देखरेख के, उनकी व्यवस्थाओं के लिए ये लोग निकले हुए हैं। एक अखाड़ा परिषद का पदाधिकारी होने के नाते इतना बड़ा दायित्व लेकर के और रात दिन ठंडी के समय में भी इनका भ्रमण, ये भारतीय संस्कृति के लिए एक देन है। आइए चलते इनसे बात करते हैं 2 मिनट। महाराज जी प्रणाम। हमारे बीच में महंत गौरी शंकर दास जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखाड़ा परिषद, और साथ में हमारे महंत हनुमान दास जी महाराज जूनिया गणेश बड़ी के श्री महंत, और साथ में हमारे बीच में खड़े हैं वैदई वल्लभ शरण जी महाराज जो जोधपुर के द्वाराचार्य और पीठाधीश्वर हैं, और साथ में हमारे बीच में खड़े हैं महंत मनसाराम दास जी महाराज जो राजस्थान कोटड़ी आश्रम के महंत हैं। महाराज जी आप पधारी, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की भूमि पर। साथ में आज आवाज़ इंडिया न्यूज़ आपसे ये निवेदन करना चाहता है कि कुंभ के बारे में आप लोग तो हर मीटिंगों में उपस्थित रहते हैं, तो हमने सुना है कि रजिस्ट्रेशन इत्यादि जनता से मांगा जा रहा है, और जनता किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को करके आएगी और वहाँ क्या व्यवस्थाएं आप लोग जनता के लिए करवा पाएंगे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कुंभ तो हम मैदान में करेंगे। जैसा सरकार कह रही थी कि आप कमरे में रहिए और कमरे में रह करके हम आपकी व्यवस्था करेंगे, शाही स्नान करवाएंगे, लेकिन अखाड़ा परिषद और 13 अखाड़ों ने निर्णय लिया है कि कुंभ तो मुल्क मैदान का होता है, इसलिए हम मैदान में रहेंगे, टेंट लगाएंगे, और हमारे भारतवर्ष के जो भी खट दर्शन समाज के सारे संत हैं वो आएंगे। और चूँकि अखाड़ा परिषद एक जिम्मेदार संगठन है, उसका दायित्व होता है कि जो भी सन्यासी, बैरागी, उदासी, निर्मल, सारे संप्रदाय के जो भी महापुरुष आए उनकी व्यवस्था करना। तो निश्चित तौर पर अखाड़ा और अखाड़ा परिषद सारे लोग लगे हुए हैं। आने वाले दिन में उनकी बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी। हाँ, कुंभ होना सुनिश्चित है। जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि कुंभ नहीं होगा, कुंभ नहीं होगा, इस भ्रांति को आपके माध्यम से हम जनमानस से निवेदन करना चाहते हैं कि किसी प्रकार की अपने मन में कोई भ्रांति न रखें। कुंभ अवश्य होगा, और कुंभ का स्वरूप क्या होगा ये 11 फरवरी को तय हो जाएगा। महाराज जी जनता के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है अखाड़ा की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? जनता जिस प्रकार के हर कुंभों में आती है उसी प्रकार से इस कुंभ में भी व्यवस्था होगी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आवाज़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जनता का खौफ जो एक बैठा हुआ था उस खौफ को दूर किया। एक जिम्मेदार पद पर होने के साथ ही आपने समस्त जो आस्थावान भक्त हैं, जिनका आस्था का केंद्र कुंभ है, उस आस्था के केंद्र वाले जितने भी भक्त हैं उनका आपने हृदय से दुख और मानसिक क्लेश था जो दूर किया। मैं अब चलता हूँ वैदई वल्लभ शरण जी के पास में। महाराज जी राजस्थान में कुंभ को लेकर के और जनता के मन में क्या विचार चल रहे हैं? मुझे सुनने में आता है कि रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। आप लोग रजिस्ट्रेशनों के लिए कौन सा केंद्र करेंगे, कौन सी व्यवस्थाएं करवाएंगे, या ऐसा कुछ आप लोगों की समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसा है, ये किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो भी है ये सब अपवाद है। हमारे अखाड़ाओं के द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे पूर्व में अन्य कुंभों में होती रही हैं वैसे आगे भी होगी। ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना तो कोई ऐसा कोई नियम है। जो भी नियम में बनाया गया है वह अखाड़े के द्वारा ही निर्मित होगा, और उसी को हम लोग मानेंगे, उसी को पब्लिक को भी मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला करके और हमारे बिल्कुल एक बहुत बड़ी हुंकार के साथ में राष्ट्रीय महामंत्री जी
महंत गौरीशंकर दास जी ने जो संदेश दिया है, इस संदेश को जनता पालन करे और निर्विघ्न रूप से आप लोग कुंभ में पधारें और संतों के दर्शन का और माँ गंगा के स्नान का लाभ लें। इसी के साथ मैं राधे बाबा निर्मोही, आवाज़ इंडिया न्यूज़ से।